अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। हम कोशिश करते हैं कि अवामी सतह के इशूज़ को अपने प्रोग्राम में सेगमेंट का हिस्सा बनाएं और इस वक्त मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों, शहरों, इलाकों, कस्बों की जो है वो सूरत हाल, जो निचली सतह पर एक आम आदमी को जिसका सामना करना पड़ रहा होता है, उसको टारगेट करते हुए अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। कराची का एक बहुत बड़ी आबादी वाला इलाका है औरंगी टाउन, जहां पर बताया जाता है कि जी 50 लाख के करीब आबादी है और इससे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी बुनियादी मसाइल के हल के लिए जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। न पीने का पानी मुनासिब तरीके से मैसर है, सड़कों का भी हाल है बुरा, और गली के अंदर भी जो मसाइल है वो भी सबके सामने हैं। कहा गया आवाम से कि जनाब सबसे पहले वोट दे, हमें अरकान असम्बली के अंदर सूबाई हुकूमत बनानी है। लोगों ने वोट दिया, अरकान असम्बली तक पहुंच गए, फिर बल्दियाती इलेक्शन करवाए गए कि केएमसी के ऐवान में भी लोग चाहिए ताकि बल्दियाती मसाइल हल हो सके। लोगों ने फिर वोट दिया। उसके बाद टाउन्स के भी चेयरमैन और दीगर पूरी एक काबीना बनी ताकि आवाम के मसाइल हल हो सके। मगर क्या औरंगी टाउन के जो मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं या नहीं, क्या हो सकेंगे या नहीं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। रुकने सूबाई असम्बली हैं इजाजुल हक साहब, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ साथ टाउन चेयरमैन है औरंगी टाउन जमील ज़िया साहब, उन्होंने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। और साथ ये दोनों इसी इलाके से कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं और अपनी एक से रखते हैं। आवाम ने इन्हें जो है वोट देकर मुंतखब किया और ये आए हैं। अब इनसे जानते हैं कि इसके जो इशूज़ हैं औरंगी के वो क्यों हल नहीं हो रहे। मैं सबसे पहले जमील ज़िया साहब के पास जाऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा। सर, यकीनी तौर पे मुंतखब हुए हैं आप इसी इलाके से, मसाइल हैं क्या क्या और क्यों वो हल नहीं हो रहे जिसके ऊपर आवाम अक्सर व बेशतर परेशान दिखाई देती है। जमील साहब। जी। हेलो। जी जमील आवाज साहब, आ मेरी रही है? आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी 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 जी। जमील साहब, ये मसाइल कब आखिर हल होंगे? एक आम आदमी ये जानना चाहता है। औरंगी टाउन के लोगों ने आपको मुंतखब किया है, थोड़ा बताएंगे ये मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो है मुझे लाइन पे लिए अपने चैनल पे। जी और मैं आपको बताऊं, मैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से मेरा वाबस्ता है और मैं जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जनरल सेक्रेटरी हूं और जी टाउन चेयरमैन औरंगी हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा औरंगी टाउन, आपने जो जिस तरह कहा है कि 50 लाख की आबादी है, बिल्कुल यही है कि 35 से 40 लाख की आबादी है। जी हेलो, जी जमील आवाज आ साहब, रही है? उन 35 से 40 लाख लोगों के जो मसाइल हैं वो आखिर कब हल होंगे, ये उनके जहनों में एक सवाल उठता है। क्या उसका जवाब इस प्रोग्राम में आप दे सकेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं दे रहा हूँ आपको जवाब। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं जो है टाउन चेयरमैन का जो है चार्ज संभाला हूँ, जी और जी उसके बाद जो औरंगी के जो मसले मसाइल हैं उसको हल कर रहा हूँ। और इससे पहले भी, टाउन चेयरमैन बनने से पहले भी जो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मैं सिटी एरिया का प्रेसिडेंट था। तो मैंने जो है अपने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सीएम सीन मुराद अली शाह साहब की तरफ से जो है एडीपी का काम है अपने औरंगी टाउन में मुख्तलिफ एरियो में जो सर, वो है काम अपने क्या आवाम क्या के है, हम लिए। चाहेंगे आप रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। वो काम औरंगी में कौन कौन से करवाए हैं ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन सके और लोग जो यकीनी तौर पे देख रहे होंगे औरंगी के, उनको भी पता चल सके कि टाउन चेयरमैन ने क्या क्या काम करवाए हैं। सर सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इससे पहले जो औरंगी के मुख्तलिफ एरियो में पानी का इशू था, मैंने पानी का पूरा मसला कराया है। आप 15A, 15B, 15C देख लें। उसके बाद जो है आप जो है हमारे जो है 14C की तरफ का देख लें। सेवरेज का मसाइल था, जहाँ पर आज तक जो है सेवरेज के लाइन नहीं थे, वो हमने कराया है। आप जो है ज़बरदस्त। इसी तरह जो है टेंटी महल्ला देख ले, रहमत चौक, उस एरिया में पूरे पानी का जो है हमने काम करवाया है, पेवर ब्लॉक करवाया है, सेवरेज करवाया है। ये यानी कि मैं ये कहता हूँ कि समझ जाए कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से जो है वो हमने तकरीबन जो है 1 अरब 1.5 अरब रुपए का काम एडीपी का हमने करवाया औरंगी के मुख्तलिफ एरिया में। ओके। और मैं टाउन चेयरमैन बनने के बाद जब डीएमसी वेस्ट था, डीएमसी वेस्ट 3 हिस्से में हुआ है, जी तो उसमें जो है 3 टाउन बन गए। मंगोपीर टाउन बने हैं, मोमिनाबाद टाउन और औरंगी टाउन। हम्म, तो उसमें जो है सर सबसे जो हमारे साथ जास्ती हुआ है, जो सबसे बड़ा गुंजान आबादी है, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन, 35 से 40 लाख की आबादी है। उसमें सबसे बड़ा इशू ये हुआ है कि ट्रांजैक्शन ऑफिसर ने हमारे साथ जो है
बदसलूकी और समझ जाए कि बहुत ही जो है अच्छा सलूक नहीं हुआ औरंगी टीएमसी के आह्वान के साथ। उन्होंने ट्रांजिशन ऑफिसर ने जो है हमें जो है वो मुलाजमीन जो हमें दिए टीएमसी औरंगी के, वो तकरीबन 750 मुलाजमीन दिए जी। और हमारे ओजेटी शेयर जो है बहुत कम दिया है। हालांकि हमारा 8 यूसी के हिसाब से तकरीबन हमारे पास मुलाजमिन होना था 300-350 मुलाजमिन होना था, लेकिन उन्होंने जो है मंगोपीर और मोमिनाबाद में ओजेटी शेयर ज्यादा दिए और मुलाजमिन भी कम दिए। ठीक, मेरे साथ जमील साहब मेरे बावजूद साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। रुकने सूबाई असेंबली है ज़ियाउल हक साहब, वो भी इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें सुन रहे थे। सर, जमील ज़िया साहब कह रहे हैं कि औरंगी टाउन में 15B, 15C, 14C में पानी की लाइनें डलवाई हैं, सीवरेज की लाइनें डलवाई हैं, जहां पेवर का मसला था वहाँ पेवर डलवाए हैं। अब तक बकौल उनके के 1.5 अरब रुपए का काम हुआ है। फिर आप क्यों तनकीद करते दिखाई देते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बड़ा शुक्रिया अली रजा भाई। जी अली भाई, आवाज रिपीट हो रही है मेरी ना? सर, आपकी क्लियर आ रही है, आप बोलें। अली रजा भाई, सबसे पहले बड़ा शुक्रिया जी कि एक नेशनल लेवल का टेलीविजन न्यूज और वो भी K21 नाम से औरंगी टाउन के मसाइल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जी तो ये एक बहुत खुशाइंदा बात है। औरंगी टाउन को जहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी कही जाती है और कच्ची आबादी के नाम से एक परसेप्शन डेवलप किया हुआ है। अफसोस से कहना पड़ता है कि औरंगी टाउन में मीडिया हाउसेस के लोग भी नहीं आते। तो यहाँ अगर इस कंडीशन के ऊपर आपने एक सर, प्रोग्राम मसला किया क्या है? तो ये यार बड़ी साहब, वो कह खुशहाली तो की रहे बात जमील है। साहब के बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, फिर क्यों देखें तनकीद का निशाना बनाते हैं आप लोग? अली भाई, मैं अपनी बात को जी 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 शुरू करने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। जो लाइन पे टाउन चेयरमैन औरंगी टाउन जमील जिया साहब मौजूद हैं, जी। क्या वो एज टाउन चेयरमैन नुमाइंदगी कर रहे हैं औरंगी टाउन की यहाँ पर इस न्यूज पे, या फिर जो है वो एज अ पीपल्स पार्टी के वो नुमाइंदे? मैं उस मतलब हिसाब से जाहिर बात सी बात करूंगा है ना, ना। एजाज साहब दोनों है ना, पार्टी के वो चले ठीक है, ओहदेदार भी हैं और टाउन चेयरमैन भी हैं। लोगों ने भी वोट दिया चले और पार्टी ने भी चले उनको चले इस जगह पर लाकर खड़ा किया कि आप जिम्मेदारी संभालें। ठीक 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 ठीक। अच्छा देखिए, सबसे पहले बात यह है, औरंगी टाउन कराची में जितने टाउन्स मौजूद हैं, औरंगी टाउन सबसे बड़ा गुंजान आबादी है कराची शहर का। औरंगी टाउन की आबादी जहां पर कोई 14 लाख कोई 24 लाख कैलकुलेट करता है, वहां पर यह बात एक मुसल्लिमा हकीकत है कि औरंगी टाउन की आबादी 40 से 50 लाख से कम की नहीं है। ठीक तो इस है। 40 से 50 लाख की आबादी के अंदर औरंगी टाउन में जो इलाके हैं, यकीनन कुछ काम किए होंगे, ऐसा नहीं है, वैसा मुमकिन नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं किया होगा। लेकिन मैं जो टाउन चेयरमैन साहब आपके प्रोग्राम पे मौजूद हैं उनके गोश गुजार कर दूं कि औरंगी टाउन की जो आबादी है, जो 40 से 50 लाख की है, वो 14A, 14F, 14I, 15A, 15E, ये जो 15A और 14E है, ये नहीं है। औरंगी टाउन की आबादी राजा तनवीर कॉलोनी है, तुरी बंगश है। औरंगी टाउन की आबादी एल ब्लॉक फुटबॉल चौरंगी है। औरंगी टाउन की आबादी जो मजाफाती इलाके हैं, गुलशन विहा है, अल्ताफ नगर है। औरंगी टाउन की आबादी गुलशन विहार है, गाजियाबाद है। औरंगी टाउन की जो आबादी है वो जौहर चौक है। औरंगी टाउन की आबादी रहमत चौक है, रईस अमरोही है। औरंगी टाउन की जो आबादी है वो 11E है। औरंगी टाउन की जो आबादी है वो 15 नंबर नहीं है, सर, काम तो बहुत हो रहे बड़ी हैं ना आबादी सर? है। मैंने सर, किसी काम पर तो हो भी रहे हैं। देखिए, आपके चैनल पे खुद फुटेजेस चल रही हैं। हम जो तनकीद कर रहे हैं हमारी जाती कोई अना नहीं है। अगर ये पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है तो इनका अपना नजरिया है, हम एमक्यूएम से ताल्लुक रखते हैं, हमारा अपना नजरिया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि मेरे भाई ने तो ये फरमा दिया कि पिछले 1.5 साल से मैंने 15E 14E के ऊपर काम किया है। लेकिन मैंने एक सवाल अपने बात के आगाज में इसलिए किया था, क्या ये मेरे जो भाई हैं ये पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी करेंगे? तो भाई मैंने ये सवाल इसलिए किया था, पिछले 16 सालों से सिंध में ताकतवर तरीन हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निजाम को इस तरीके से डिजाइन किया कि 2015 में आने वाले मेयर वसीम अख्तर को भी अख्तियारात नहीं मिले। अब तो आपकी हुकूमत है, मेयर आपका है, पूरा सिंध हुकूमत आपकी मौजूद है, टाउन चेयरमैन आप हैं। आपने बिल्कुल बजा फरमाया होगा कि 700 मुलाजमीन आपको मिले हैं। औरंगी टाउन एक गुंजान आबादी है और इसके बावजूद मंगोपीर टाउन को 300 साढ़े 300 मुलाजमीन है, मोमिनाबाद टाउन को 300 साढ़े 300 मुलाजमीन है। इसके बावजूद आपकी जमात मौजूद है, आपने क्या एहतजाज रिकॉर्ड कराया? चीजें नजर नहीं आती। आज 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। औरंगी टाउन की सड़कें तबाहाल हैं।
औरंगी टाउन की गलियां तबाहाली का मंजर पेश कर रही है। औरंगी टाउन खंडर बन चुका है, मोंजोदाड़ो बन चुका है। औरंगी टाउन के मकीन हब डैम के करीब होने के बावजूद एक एक बूंद कतरे पानी के लिए तरस रही है। औरंगी टाउन की गलियां सैवरेज और नाले के मंजर पेश कर रही है। औरंगी टाउन की सड़कें तबाहाल हो चुके हैं, एक लिंक रोड नहीं बना हुआ है। औरंगी टाउन के अंदर ऐसे ऐसे रोड मौजूद हैं जहां से आप गुजर नहीं सकते, मैं गिनवा सकता हूं। औरंगी टाउन के अंदर बेतहाशा कलवट ऐसे मौजूद हैं जो टूट फूट का शिकार हैं, जहां पर आए रोज हादसा होते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी यकीनन सिंध हुकूमत की है। सिंध हुकूमत के बाद बल्दियाती निजाम मौजूद है। आप कह रहे हैं, आपकी बातों से सुनकर मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है कि जनाब कोई काम ही नहीं हो रहा। जमील साहब मुझे जरा बताइएगा, वो एक कौन सी सड़कें हैं जो एजाजुल हक साहब को तो नजर आ रही हैं, मगर आप इस जगह पर जो है वो पहुंच नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। थोड़ा सा बताइएगा कि क्या ये औरंगी की सड़कों की बात कर रहे हैं एजाजुल हक साहब के, ये सड़कें मौजूद नहीं और पानी के ये मसाइल हैं? सर मैं आपको जो है, अभी तो आपसे जो है फोन पे बात हो रहा है, आपने लाइन पे लिया है मुझे भी और एजाजुल हक साहब को। मैं आपको जो है औरंगी का जो है दावत देता हूँ, आप औरंगी टाउन में आए। औरंगी टाउन जो मैंने कहा है 35 से 40 लाख की आबादी है। और सर मसाइल का हल बता दें सर। सर मेरी बात सुने जी। मैंने पूरे औरंगी में जो ये कह रहे हैं कि गुलशन बिहार भी है, वो तो कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हो रहा। वो ये कह रहे हैं एजाजुल हक साहब कोई काम ही नहीं करवाया, वो तो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। सुने ना मेरी बात सुने ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उन्होंने कहा काम नहीं कराया, तो मैं जमीनी हकायक आप आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। काम हमने करवाया या नहीं करवाया? अभी आपको हमने बताया कि अभी हमें टाउन चेयरमैन बने हुए 14 से 15 माह हुए हैं और हमने इसमें जो करवटें टूटी हुई हैं, जो लोगों के मसाइल हमने वो सब किए। मैं वीडियो आपको भेज सकता हूँ, तस्वीर भेज सकता हूँ, काम मैं करवा रहा हूँ। सर क्या औरंगी के अगर हम बात कर लें टाउन चेयरमैन साहब, जमील साहब, अगर हम एक सवाल उठाएं कि कितने फीसद आप समझते हैं कि काम अभी रहता है अली रजा और इतना हमें करवाना है, तो अगर आप कोई परसेंटेज के हिसाब से हमें बता सकेंगे जनाब हमने इतना फीसद इतने अरसे में करा लिया है, अब इतना फीसद जो है वो रहता है? सर मैं बात सुने, बात यह है कि मेरे मोहतरम जो एजाजुल हक साहब फरमा रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट 16 साल से, तो ये 16 साल से जो है सिंध गवर्नमेंट जो है इनके MNA MPA कोऑर्डिनेशन पार्टी में जो है आपस में इत्तेहाद करके एक दूसरे के साथ जो है ये सिंध गवर्नमेंट के पार्टनरशिप में रहे, इनके MNA MPA रहे। ये तो बल्दियाती निजाम में आज हम टाउन चेयरमैन यहाँ आए हैं। यहाँ तो आप 2008 से 13, 13 से 18, 18 से जो 23 ये चला है, इसमें तो ये जो है पीपुल्स पार्टी के साथ MKM जो है इत्तेहादी जमात रही है। और इनके MNA MPA ने क्या किया, ये इनको तो चाहिए अपने MNA MPA से पूछे कि इन्होंने अरबों रुपए फंड लेके इन्होंने क्या किया है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसे दावत दे रहा हूँ कि आप आए। औरंगी में मैंने ऐसे ऐसे रोड बनाए हैं, आपको मैं बताता हूँ। मेरे औरंगी टाउन में गुलशन बिहार में जो है हमारा एशिया ग्राउंड है, वो रोड हमने बनाया है। वो पाकिस्तान बाजार थाना है, वो रोड हमने बनाया है। इसी तरह हमारा राज्य सर्विस कॉलोनी में काम करवाया है। इसी तरह रहमत चौक पे हमने काम करवाया है। तो इतना बड़ा औरंगी टाउन है, इस औरंगी टाउन में जो 30 से 35 साल से जो हुक्मरानी कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है? बहुत अच्छा सवाल उठाया जमील साहब, बहुत अच्छा। मैं एजाजुल हक साहब से भी ले लेता हूं। सर आपकी पार्टी की हुकूमत थी, वो कह रहे हैं जनाब बल्दियाती इदारे तो रहे आपके पास हैं, क्या किया है औरंगी टाउन? सर ये जो मसाइल है वो तो कह रहे हैं पूरा का पूरा जो कसूरवार है वो आपकी सियासी जमात है। सर बड़ा अच्छा मजाक है। 2013 के बाद एमक्यूएम के साथ यकीनन एमक्यूएम की जो है वो कोलिशन जम रही है बहुत अच्छी पीपल्स पार्टी के साथ। हम असल में कोशिश करते हैं कि कराची शहर, ना सिर्फ कराची शहर बल्कि शहरी सिंध के ऊपर हम काम कर सकें और शहरी सिंध को हम डिलीवर कर सकें। यकीनन इसी का एक खासा है, सियासी जमातों के दरमियान कोलिशन होता है। हम यहाँ पर अवामी बात करने के लिए आते हैं, इसमें कोलिशन करना कोई बुरी बात नहीं होती। मेरे भाई को लगता है शायद ये बुरी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। हम आज भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, कराची शहर को बनाने के लिए, कराची शहर को एक दफा फिर रोशनी का शहर बहाल करने के लिए। देखें मेरे भाई को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, क्या जो बल्दियाती और मकामी जो इश्यूज होते हैं सेवरेज के, पानी के, दूसरे, क्या उसके अंदर MNA MPA का रोल होता है? सर नहीं, वो कह रहे हैं अभी आप पुराने अरबों रुपए का हिसाब तो दें जो आप मुकामी बल्दियाती हुकूमतों में है। अली रजा मैं क्लियर करता हूँ, मुझे बोलने दे, मैं क्लियर करता हूँ। समझना पड़ेगा क्या MNA MPA का रोल होता है?
यकीनन जवाब ये कि नहीं होता। जी। तो एमक्यूएम पाकिस्तान तो बारहा ये कोशिश करती रही है कि बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएं। क्या 2013 के इलेक्शन में या फिर 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में मौजूद नहीं थी? जी बिल्कुल मौजूद थी। अब सवाल ये होगा क्या एमक्यूएम कोलिशन में नहीं थी? बिल्कुल थी। 2010 के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान के नाजिम कराची, जिन्होंने कराची शहर को दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार करवाया, ये मैं और आप तो नहीं कह रहे, इंटरनेशनल रिपोर्ट मौजूद है। 2010 की वो हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत, जिसमें नाजिम कराची सैयद मुस्तफा कमाल भाई थे, उस हुकूमत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या सिंध में बल्दियाती इलेक्शन फौरी करा दिए थे? जवाब आएगा नहीं कराए। बड़े मुश्किल से एमक्यूएम के केसेस के बाद, सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद पीपल्स पार्टी बड़ी मुश्किल से आमादा हुई कि 2015 में इलेक्शन करवाया जाए। जी बिल्कुल बल्दियाती इलेक्शन हो गए। एक दफा फिर कराची शहर के वारिद एमक्यूएम पाकिस्तान के नुमाइंदे जीत कर इन्होंने हुकूमत बनाई। क्या मेयर कराची को इख्तियारात दिए गए 2013 के 2015 के इलेक्शन के बाद? नहीं दिए गए। सिंध हुकूमत में कौन मौजूद था? पीपल्स पार्टी। सिंध हुकूमत का जो वजीर बल्दियात था वो कौन था? पीपल्स पार्टी का। क्या उन्होंने इख्तियारात दिए उस मेयर कराची को? तो झाड़ू लगाने के इख्तियारात बहुत जबरदस्त इजाज साहब, मैं समझ गया, वैलिड पॉइंट आ गया। मैं अली रजा, मैं जरा क्लियर करूं देखें, क्लियरिटी होगी ना तो अच्छा होगा। मतलब में जाती दुश्मनी पे नहीं बैठे हुए हम, शहर की और टाउन की तरक्की की बात करने के लिए बैठे हुए हैं ना। लेकिन क्या इख्तियारात दिए गए? नहीं दिए गए। सवाल यह है कि जब आप कराची के मेयर को, वसीम अख्तर साहब को, जब आप इख्तियारात नहीं देना चाहते, सिर्फ तासुब की बुनियाद पे, सिर्फ एमक्यूएम के बुक्स की बुनियाद पर, अरे भाई अगर आप इतने खैरख्वाह थे कराची शहर के साथ, औरंगी टाउन के साथ, तो आप खुद ग्राउंड पे आ जाते। आप नहीं आए। 16 साल से तो आप बैठे हुए हैं ना। 2013 के इलेक्शन के बाद आपकी मजबूत हुकूमत रही है ना। एमक्यूएम पाकिस्तान तो बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। क्या यह सबूत नहीं है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने बल्दियाती नुमाइंदों के 140A का जो वो है पूरा आइन है, उसके ऊपर एमक्यूएम पाकिस्तान केस जीत कर आई है? आज देखें, आज कराची शहर के अंदर पीपल्स पार्टी अगर कराची शहर से लॉयल होती, औरंगी टाउन से लॉयल होती, मेरा भाई जो बात कर रहा है यहां पर, जमील जिया साहब, टाउन चेयरमैन औरंगी टाउन, मैं इनकी बात बिल्कुल बजा है, नहीं सुनी जा रही है ना इनकी। देखिए इनके अपने नुमाइंदे पीपल्स पार्टी की, आज तो एमक्यूएम नहीं है ना। आज कुछ ऐसा कर जाए, सिंध हुकूमत ऐसा कर जाए, कराची के मेयर को इतने इख्तियारात दे दे, औरंगी टाउन के चेयरमैन को इतने इख्तियारात दे दे, ये डिलीवर कर ले। अच्छा, एजाज साहब, इनका पॉइंट ना रह जाए ना, मैं इसलिए चाह रहा हूं, आपका पूरा पॉइंट आ गया कि हमारा जो मेयर था वो बेइख्तियार था, अब जो मेयर है वो बाइख्तियार है। जमील जिया साहब, आप समझते हैं ना कि मेयर आज की तारीख में जो मौजूद है कराची के, वो बाइख्तियार है। अगर कोई सवाल उठाए, अगर कोई औरंगी टाउन से निकलने वाला शहरी ये बोले कि जी हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, अब बाइख्तियार है, तो फिर क्या बुनियादी वजह है कि काम नहीं हो रहा सर एक लार्जर स्केल में औरंगी में? अली रजा भाई जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे काबिल एहतराम मोहतरम, वो कह रहे हैं बेख्तियार था ना हमारा मेयर, बेख्तियार कर दिया आपने, अब तो बाइख्तियार है। बात तो सुन लें, जी, बात तो सुन लें। ये इख्तियारात का तो रोना जो है, ये तो हमेशा रोते रहे, नहीं समझे? जी जी। अगर आपको जो है ये जो 5 साल 2015 से जो 2019 तक चले हैं, तो आप जब वसीम अख्तर साहब जो है मेयर कराची थे, तो उस टाइम का वो पूरा आप केएमसी का ऑडिट करवा ले कि कितना अरबों खरबों रुपए आए हैं। दूसरा, उसके बाद औरंगी टाउन के इशू पे बात है, तो इजहार साहब जो है यहाँ के टाउन चेयरमैन थे डीएमसी वेस्ट के जी। आप 2015 से लेके 19 तक इसका ऑडिट करवा दें। आपके क्या नाम है, ये कितना यहाँ फंड आया है, वो फंड कहाँ गया, औरंगी टाउन खंडर क्यों रह गया? सर आपकी हुकूमत, आपकी सरकार, आज सरकार में आप हर जगह आप करवा ले सर, पता तो चले हमारे नाजरीन को कि गलती पे कौन रहा। तो सर मैं आपको तो कह रहा हूँ कि आपके चैनल के थ्रू मैं ये चाहता हूँ कि 2015 से जो बल्दियाती निजाम जो है वो इनके हाथ में था और 2019 तक जो है ये रहे, तो मेरे मरहूम इजहार भाई यहाँ के डीएमसी वेस्ट के टाउन चेयरमैन थे और कितना फंड आया उसका ऑडिट करवा ले, और औरंगी में वो लगा या नहीं लगा, वो आसमान पे लगा है, जमीन पे लगा है, वो सब पता चल जाएगा। क्योंकि मेरे भाई कह रहे हैं कि औरंगी खंडर बना हुआ है, तो अगर खंडर बना हुआ है तो वो 4 साल जो उनका फंड आया है उसका ऑडिट करवा ले, कितना आया, अरबों खरबों रुपए। अच्छा, अरबों खरबों भी आया, आप ये कह रहे हैं वो फंड लगा नहीं है, वो जेबों में गया, आपका ये मौकिफ है जमील साहब?
बिल्कुल आप देख लेना, मेरे भाई फरमा रहे ना कि ठीक औरंगी है खंडर जमील है। साहब, एक सेकंड तो रुकिएगा। औरंगी को तो इजाज आप साहब वो मना कह रहे हैं आपकी पार्टी के लोग जेबों में रख लेते हैं, लगाते कुछ है देखिए नहीं, अली रजा इसलिए भाई, औरंगी टाउन सबसे का ये पहले हाल है। मैं बार बार एक बात और कह वो रहा कह रहे हूँ, हैं ये ऑडिट बहुत करवा ले, बहुत इदारे बहुत मौजूद है बहुत ना, अच्छा आपको क्यों मजाक है। देखिए तहकीकात ना, नहीं करवा रहे? ऑडिट, देखिए अली रजा ऑडिट करा लेना। वो कह रहे थे सरकार कि कल काफी भी इदारे आपकी मौजूद है, ऑडिट थी। करवाए ना, क्यों अरे नहीं करवाते ऑडिट इजाज करा साहब? लेना। हुकूमत किसकी है? हुकूमत किसकी है? सिंध की ताकतवर तरीन हुकूमत आज किसकी मौजूद है? मैं तो हैरान हूं, जमील दिया साहब इतना बेबस क्यों है? कराची का मेयर इनका, सिंध का वजीर आला इनका, काबीना इनकी, टाउन चेयरमैन इनका, यूसी चेयरमैन इनका, काउंसलर इनका, तो बचता क्या है? आप इतने बड़े दावे कर रहे हैं, आए करें ना। पूरी दुनिया जानती है कराची शहर ने अगर तरक्की होता हुआ कभी देखा था, औरंगी टाउन की सड़कें जो बची कुची आज मौजूद है, किसने बनाया था? एमक्यूएम पाकिस्तान के नुमाइंदों ने बनाया था। औरंगी टाउन के अंदर अगर औरंगी टाउन के लिए केतरी का मंसूबा अगर किसी ने किया था तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने किया था। अगर औरंगी टाउन की लाइफ लाइन, जो पानी की लाइन मौजूद है 2005 सर के अभी भी तो अंदर, सड़कें डल रही मुस्तफा है, कमाल अभी भी भाई तो लेकर इजाज आए थे साहब सड़कें 24 डल इंच की रही हैं, लाइन। वो यही अरे तो आप फरमा रहे हैं, बेबस अभी भी तो क्यों काम हैं? हो रहा है, मैं तो आप उसकी हैरान हूं, पजीराई मेरे ये हौसला अफजाई क्यों जमील नहीं दारी करते? साहब इतने बेबस क्यों हैं? अपनी हुकूमत से रिक्वेस्ट करें कि सर सड़कें तो 2015 अभी से वो कह रहे हैं हम 2019 बना तक रहे हैं की ना, जो चीजें सर हैं वो सड़कें तो वो निकाल कह के रहे ले हैं हम आए, बना रहे ऑडिट हैं। करें। इजाज साहब वो कह रहे हैं सड़कें हम बना रहे हैं, तो फिर इतना मसला क्यों है आपको? मेरी बात सुने अली रजा साहब, मेरी बात सुने जी अली रजा साहब। मैं हेलो जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई जो कह रहे हैं कि इससे बस बेबस है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेबस नहीं हूँ। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का एक नजरियाती जियाला हूँ, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से आज तक जो भी औरंगी में हुआ है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से हुआ है। हमारी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ठीक। साहिबा जो है हमारे औरंगी में 6 से 7 दफा आई है। औरंगी में माजूर बच्चों का कम्प्लेक्स जो गुलशन बिहार पे बना हुआ है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से बना हुआ है। मैं बिल्कुल समझ गया जमील साहब, मैं इजाज साहब से यही जानना चाह रहा हूँ कि सर मेरी बात सुन ले। जी जर्मन स्कूल पे 4 जुलाई 1996 को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा और अब्दुल्ला शाह साहब जो है आकर पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया है। इसी तरह 12 नंबर पे मरहूम आफा खान साहिब ने कॉलेज बनाया है। इसी तरह गैस बिजली औरंगी में जो है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के की तरफ से जो है दिया गया है। सर जमील साहब बिल्कुल, मैं इजाज साहब को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सड़कें क्यों नहीं नजर आ रही इजाज साहब आपको? किया है इजाजुल हक साहब, वो आपको सड़कें बनती क्यों नहीं नजर आ रही? ये तमाम चीजें जो जमील साहब बता रहे हैं वो क्यों नजर नहीं आ रही आपको? अपनी लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा का जो नाम है आप जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बनाए हुए प्रोजेक्ट को तो देख लें जाकर। अच्छी बात है, गूंगे बहरे स्कूल जो हम भी मानते हैं कि बेनजीर साहिबा ने बनाया था, क्या उसके सामने आज सेवरेज का निजाम दरम बरम है? क्या उस स्कूल के मुल्हिका इलाकों के लोग एक एक कतरे पानी से सर सड़कों की जाल बिछा रहे हैं, वो आपको नजर क्यों नहीं आ रहा है इजाजुल हक साहब? बेहतर करने वाला है कोई? क्या उस स्कूल के सामने सड़कें गुजर रही हैं, उस सड़कों को इजाजुल हक बनाने वाला है साहब, कोई? इजाजुल हक नहीं। साहब मेरी बात सुनिएगा, वो यही तो कह रहे हैं कि हम मजबूत तरीन सड़कें बना रहे हैं, हम तमाम काम कर रहे हैं, वो गिनवा रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको नजर क्यों नहीं आ रही ये चीजें? देखिए अली रजा, इससे बड़ा कोई मजाक नहीं है। हमें कानूनी तौर पर समझना पड़ेगा, बातें हवाओं पे नहीं हो सकती। लोग बड़े बाशऊर हो चुके हैं, क्यों लोग सड़कें बड़े नहीं बना रहे तालीम सर? याफ्ता हो चुके इजाजुल हक हैं। साहब ये लोग सड़कें नहीं मैं- बना रहे उधर? अरे भाई, मैंने आप ही पिछले दिनों का देख ले, मैंने पूरा सड़क उखड़वा कर दोबारा बनवाया। चले आप आ जाए, मैं दावत देता हूं, टाउन चेयरमैन साहब भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। जो सड़कें बनी है, पहली बात तो ये कि इनके फंड का 1 रुपया नहीं है, वो आवाम का पैसा है और वर्ल्ड बैंक से पैसे भेजे जा रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट है। कानूनी तौर पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब को यह अख्तियार ही नहीं है कि वो 2 करोड़ से बड़े प्रोजेक्ट कर सके, नहीं कर सकते ना वो। हम यही तो रो रहे हैं कि एक कराची का मेयर है, उसका हाथ पैर काट दिया सिंध हुकूमत ने, वो 2 करोड़ से बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। इनसे जरा पूछ ले, 2 करोड़ में कौन सा रोड बनता है? नहीं बनता कोई रोड। क्लिक के प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी तख्तियां, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी तख्तियां, एडीबी के ऊपर अपनी तख्तियां, क्या करना चाह रहे हैं? देखें, मुझे ये कहना है, देखिए आज आप बाइख्तियार सिंध हुकूमत के मालिक हैं, आज आप बाइख्तियार कराची के मकामी हुकूमत के मालिक हैं, आज आप बाइख्तियार टाउन की हुकूमत के मालिक हैं, आज आपके पास बाइख्तियार टाउन यूसी चेयरमैन मौजूद, आप कर सकते हैं। ये ढकोसले और ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास बाइख्तियार इख्तियारात मौजूद हैं। ठीक। इन ढकोसले के पीछे चुपने से ठीक है बेहतर है कि इजाज आप साहब, काम आपका कर मौके सकें। आ गया, आपकी चंद सेकंड्स रह गए हैं। जमील साहब मुझे बता दें कि मैंने तो बार बार पूछने की कोशिश की कि क्यों नहीं नजर आ रहा, आप बता रहे हैं कि जी काम हो रहा है। आप ये समझते हैं, दावा करते हैं कि औरंगी के 80 से 90% जो आबादी के लोग हैं वो मुतमईन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ के मुकामी अहदेदारान और आपके टाउन चेयरमैन और आपकी इंतजामिया से?
मेरी बात सुने अली रजा साहब, मेरी बात सुने। मैं जो है ये कहता हूँ कि आप एजाजुल हक साहब को और जो है सर मुतमईन है, एक सवाल का जवाब तो दे दें जमील साहब। एक सिंपल सा सवाल है, आप ये कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं 90% जो आबादी है वो मुतमईन है मेरे काम से? नहीं नहीं नहीं, देखे 90% जो आबादी है वो कैसे चले मुतमईन है? 50% कर लेते हैं कि औरंगी टाउन की 50% 40 आबादी आपसे मुतमईन है आपके काम से। अरे सर मेरी बात तो सुने, 35 से 40 लाख की आबादी है और जिन्होंने 30 साल से औरंगी को खंडर बना दिया है उसको हम एक साल में तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के आवाम के जख्म पे जो है मरहम हम लगा रहे हैं, आवाम से काम कर रहे हैं, आवाम के साथ हम मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने वक्त में जो है आप औरंगी के आवाम को बेहतर निजाम करके देंगे। और मैं आपको दावत देता हूँ, आप उनको भी बुलाएं, मैं भी आता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि हमने कौन सा काम किया है। बहुत शुक्रिया जमील साहब। मोहम्मद जमील ज़िया साहब थे, टाउन चेयरमैन थे औरंगी टाउन, और रुकने सूबाई असम्बली थे एजाजुल हक साहब। हमने दोनों का मौक़िफ़ अवामी सतह पर जानने की कोशिश की कि भैया अब पहुंचा दिया ना असम्बलियों में, अब आपको पहुंचा दिया आपके बल्दिया के ऐवान के अंदर, मगर अब बताइए काम क्यों नहीं हो रहे? दावा है कि जी काम जो हैं वो किए जा रहे हैं। अवाम अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि क्या औरंगी टाउन में वाकई काम हो रहे हैं या नहीं। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मगर साथ जुड़े रहिएगा। मेयर साहब ने एक बयान जारी किया ताजिरों के हवाले से, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। वक्फे का वक्त हुआ है, वह उस पर जा रहे हैं।